न्यूज। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के लैंडफॉल की प्रक्रिया ने रात 12:06 पर दस्तक दी। चक्रवात कई घंटों तक जारी रहा। चक्रवात का लैंडफॉल ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों पर हुआ, लेकिन केंद्र और ओडिशा सरकार की मुस्तैदी की वजह से किसी भी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई। के तट पर चक्रवाती तूफान दाना कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने तूफान के जितने आक्रामक होने की उम्मीद लगाई थी, ये उतना आक्रामक नहीं रहा। ओडिशा के बालेश्वर में इसका अधिक प्रभाव देखा गया। प्रशासन की सतर्कता की वजह से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और संपत्तियों का बेहद कम नुकसान हुआ है। प्रशासन की तत्परता और त्रुटि से प्रबंधन के चलने से कहीं भी कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई और सरकार की जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य भी हमारा संपूर्ण रूप से पूरा हुआ और संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 6 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित किया गया है। करीब 6000 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानित किया गया है। इसमें से 1600 स्वस्थ शिशुओं का भी जन्म हुआ। एयरपोर्ट में फ्लाइट सर्विस बिल्कुल अभी नॉर्मल है। भीषण चक्रवात दाना के कारण ओडिशा के तटवर्ती जिलों में तेज आंधी और बारिश हो रही है। दाना चक्रवात ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा के बीच गुरुवार शुक्रवार मध्यरात्रि के बाद पहुंचा। इसके असर से कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कच्चे मकान नष्ट हो गए। प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। सतर्क प्रशासन और तैयारियों के कारण कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुबह भुवनेश्वर में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से दाना से हुए नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा। चक्रवाती तूफान दाना के संभावित खतरे को देखते हुए पहले ही ओडिशा सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। स्थानीय लोगों को आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और ट्रेनिंग के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया। प्रभावित इलाकों से निकाले गए लोगों के लिए 7200 साइक्लोन रिलीफ सेंटर बनाए गए। ओडिशा में 385 बचाव दलों को तैनात किया गया, जिनमें 20 एनडीआरएफ, 51 ओडीआरएफ, 220 अग्निशमन दल, 95 ओडिशा वन विभाग निगम दल के साथ 213 चिकित्सा दल और 120 पशु चिकित्सा दल भी तैनात किए गए। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार थी। संभावित प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय पहले ही कर लिए गए थे, जिसकी वजह से जनहानि नहीं हुई। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से दाना चक्रवात से निपटने की तैयारियां की गईं। चक्रवात की गतिविधि पर सैटेलाइट से निगरानी रखी गई। इसरो की सैटेलाइट से डेटा जुटाया गया। इसरो के कई सैटेलाइट पर लगे आधुनिक उपकरणों से नवीनतम डेटा एकत्र किया गया। इसरो के सैटेलाइट बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती तूफान दाना पर नजर बनाए रखे। पूर्वानुमानों और चेतावनियों के लिए दाना का सैटेलाइट वीडियो भी जारी किया गया। इनसेट 3DR लगातार चक्रवात पर नजर बनाए रखा। वार्निंग सिग्नल के जरिए समुद्र में जहाजों को सतर्क किया गया। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की। तटीय इलाकों में वार्निंग सिस्टम लगाया गया। तटीय इलाकों में मॉनिटरिंग टावर लगाए गए। इसके अलावा पहले से ही समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई। कोलकाता बंदरगाह को बंद कर दिया गया। बंगाल में राज्य आपदा प्रबंधन बल की 13 बटालियन को तैनात किया गया। तट से टकराने के बाद दाना तूफान कमजोर पड़ गया है। हालांकि अभी भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान के कमजोर पड़ने के साथ ही विमान परिचालन के साथ नागरिक सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।